ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा के आज के महावाक्य थे कि बच्चे, भगवान तुम्हें जो है अपने भगवान की श्रीमत से ही हम क्या बनेंगे, ऊंचे ते ऊंचे बनेंगे। भगवान को भी हमारे साथ इतना प्यार है कि वो हमारे लिए ही इस धरती पर आते हैं। दुनिया में देखो, कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता है। तो ऐसे परमात्मा ने देखा कि दुनिया विकारों में फंस चुकी है और हर आत्मा बहुत दुखी है, तो भगवान स्वयं आकर के हमको क्या करते हैं, इस दुनिया से, इन विकारों की दुनिया से, विकारों से हमको छुड़ाने के लिए आते हैं। फिर जैसा रोज के महावाक्यों में क्वेश्चन होता है कि विश्व में शांति कैसे स्थापन होगी और वो कौन आकर के कर सकते हैं। विश्व में शांति स्थापन हम बच्चे ही ला सकते हैं। उससे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। उससे पहले देखो, ये दुनिया ऐसे नहीं कि ऊपर कोई स्वर्ग है, इसी दुनिया में स्वर्ग आना है। तो स्वर्ग में जाने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे, कोई भी नाटक होता है, कुछ होता है, तो जिसका जो रोल होता है उसके लिए उसको पहले तैयार होना होता है। लेकिन वास्तव में वो आत्मा दुनिया में अपना जो पार्ट बजा रही है सो बजा रही है। तो ये सृष्टि भी एक नाटक है, उसमें हम आत्माएं जो है क्या कर रही हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। चारों युगों में आत्मा चक्कर लगाती है, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर कल युग में, और चारों युग इसी धरती पर आते हैं। ऐसे नहीं कि कोई ऊपर स्वर्ग है, स्वर्ग यहीं पर ही है, जो हम बच्चों को ही क्या करना है, स्थापन करना है। तो विश्व में शांति के लिए पहले हमें अपने आप को परिवर्तन करना होगा। जब हम परिवर्तन हो जाएंगे तो इसी दुनिया में फिर से सतयुग आ जाएगा और शांति फिर से इसी दुनिया में आ जाएगी। और जो पूरी मुरली में धारणा का पॉइंट था वो ये था कि कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। जैसे कुक्कड़ ज्ञानी का मतलब होता है कि आप ज्ञान सुना रहे हो और आप में धारणा है नहीं। मान लो हमारे में गुस्सा है, हम दूसरे को कह रहे हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारे में मोह है, दूसरे को कह रहे हैं मोह नहीं रखना चाहिए। तो इसको कहते हैं कुक्कड़ ज्ञानी। खाली कहना कहना, उसको करके भी दिखाना होता है। और बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। बाबा ने कहा कि हमारी बुद्धि जो है व्यर्थ की बातों में इतनी खराब हो चुकी है, जो उसको पहले बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है और श्रीमत पर चलना है। भगवान जो हमें सुना रहे हैं उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। आज का जो वरदान था वो था, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ, धनवान व समझदार भाव। हर शक्ति को कार्य में लगाओ। जैसे 8 शक्तियां हैं, उनको क्या करो, कार्य में लगाकर बुद्धि वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ, धनवान व समझदार भाव। जैसे क्या होता है कि हमारे पास 8 शक्तियां हैं तो पड़ी पर हमने रख रखी है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, और ऐसे 8 शक्तियां हैं। तो 8 शक्तियां हमारे पास हैं तो पड़ी, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। उसको यूज करके वृद्धि करने वाले समझदार आत्मा भाव। और स्लोगन था, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। जो शुद्ध संकल्प होते हैं उसको क्या बना लो, अपना एक खजाना बना लो कि मुझे शुद्ध ही सोचना है, बुरा सोचना ही नहीं है। तो उससे हम क्या बन जाएंगे, माला माल बन जाएंगे। तो परमात्मा के ऐसे अनमोल महावाक्य होते हैं जिसको हम रोज एक आधी बात अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन जो है, जीवन तो क्या पूरा, मान लो हमने आज 2 बातें मन में रख ली तो उसको पूरा दिन अमल में लाए तो वो रोज का समय ही हमारा सफल हो गया, तो पूरी लाइफ ही हमारी सफल क्या हो ही जाएगी। तो आज बाबा के जो मेन महावाक्य थे कि कैसे विश्व में शांति स्थापन हो सकती है, हम बच्चे ही कर सकते हैं। जब हम अपने आप को विकारों से छुड़ाएंगे
तो विश्व में शांति अपने आप ही हो जाएगी। ऊपर जाने से पहले इस दुनिया को क्या करना है, इस दुनिया में अपने आप को ही बदल लेना है, क्योंकि संस्कार आत्मा लेके जाती है, संस्कार ये शरीर लेके नहीं जाता है। जो जो अच्छे संस्कार धारण करेंगे वो आत्माएं वापस इस दुनिया में आती जाएंगी। और बुद्धि को स्वच्छ बनाना है और कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। ये छोटी छोटी बातें रोज की जब हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। शक्तियों को कार्य में लगाना है। एक होता है भाई हमारे पास शक्ति पड़ी है और हम मान लो उस टाइम किसी की बात को समाना था और हमने क्या कर दिया, उसको फैला दिया, तो वो क्या हुआ, सहन शक्ति धारण नहीं की, हमने उस बात को विस्तार को क्या कर दिया, उसको विस्तार ही कर दिया उस बात का। तो ऐसे आठों शक्तियों को हमने अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाना है। जैसे रोज का हमें एक सम्मान भी दिया जाता है। आज का जो सम्मान था वो था मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ। विकर्माजीत माना पापों से मुक्त होना, पापों से हम मुक्त हो जाएं, विकर्माजीत बन जाएं। तो ये हमको 108 बार सिमरन करना होता है। जैसे कोई माला का जाप करता है, ऐसे हमने अपनी आत्मा को आज ये समझाना था कि मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ, मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ। तो मन इतना शांत हो जाता है इन बातों का सिमरन करने से और आप लोगों के साथ शेयर करने से। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ये छोटी छोटी बातें कुछ लोग सुन सकें और वो अपने जीवन को सुख शांति में बना सकें। ओम शांति।